हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम सक्सेस सीडीज एजुकेशन। आज मैं आप सबके लिए लेटेस्ट जीके की करंट अफेयर्स क्विज लेकर आई हूँ। यहाँ पर हम 22 से 28 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इन्हीं करंट अफेयर्स को हमने एक फ्री पीडीएफ में भी कंपाइल किया है और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस फ्री पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन विद दिस क्विज। Question number 1. Unnat Bharat Abhiyan Center of which institution has partnered with CSIR and Vijnan Bharati for promoting rural development? रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूशन के उन्नत भारत अभियान ने CSIR और विजनान भारती के साथ पार्टनरशिप की है? आंसर है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली में उन्नत भारत अभियान सेंटर है। इनके और CSIR और विजनान भारती के बीच में एक MOU साइन हुआ है और उसका ऑब्जेक्टिव है रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। UBA इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बाय कनेक्टिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस विद लोकल कम्युनिटीज़। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. विच इंडियन टेक्नोलॉजी मेजर इज सेट टू एक्वायर द यूरोपियन फर्म गाइड विजन? आंसर है इन्फोसिस। इन्फोसिस जो है इंडिया का टेक्नोलॉजी मेजर है, दैट हैज़ अनाउंस्ड टू एक्वायर द यूरोपियन फर्म गाइड विजन. Guide Vision is one of the largest service sector enterprise in Europe, which is into service management consultancy specialized in offering strategic advisory. The acquisition agreement is cost Infosys up to 30 million euros, which includes earnouts and bonuses. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. प्रधानमंत्री अन्नदाता अय संरक्षण अभियान स्कीम कंप्राइजेज ऑफ डैश. तो हमें बताना है कि PM आशा स्कीम में कौन कौन सी स्कीम है. आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ये तीनों स्कीम्स इंक्लूडेड हैं। इन ऑर्डर टू सपोर्ट फार्मर्स अंडर द न्यू फार्म लॉ, प्रधानमंत्री अन्नदाता अय संरक्षण अभियान इज अ स्कीम टू इंश्योर मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू फार्मर्स एंड इट कंप्राइजेज ऑफ प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम एंड प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। तो ये तीनों स्कीम्स इसी अभियान के अंडर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, हु सरपास्ड मार्क जुकरबर्ग टू बिकम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? आंसर इज इलॉन मस्क. एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, CEO ऑफ SpaceX, that is Elon Musk, is the third richest person in the world. He is 49-year-old billionaire. He has surpassed the Facebook co-founder Mark Zuckerberg. Elon Musk की नेट वर्थ है $115.4 बिलियन, while the net worth of Zuckerberg is $110.8 billion. The first and the second positions were featured by Bill Gates and Jeff Bezos. तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की रैंक 1 और 2 पर थे बिल गेट्स एंड जेफ बेजोस. क्वेश्चन नंबर 5. विच इंडियन स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप द कंट्रीज बिगेस्ट फिल्म सिटी? आंसर है उत्तर प्रदेश स्टेट. उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया है दैट देयर दे विल सेट अप द बिगेस्ट फिल्म सिटी ऑफ इंडिया. द बिगेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट फिल्म सिटी विल बी इन गौतम बुद्ध नगर, और उन्होंने सूटेबल लैंड भी अलॉट कर दिया है नियर बाय नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड यमुना एक्सप्रेसवे. क्वेश्चन नंबर 6. What is the approximate gap between solar year and lunar year which results in अधिक मास in Hindu calendar after certain years? हिंदू कैलेंडर में कुछ सालों के बाद एक अधिक मास ऐड किया जाता है. तो जो सोलर ईयर और लूनर ईयर है उसमें कितने दिनों का गैप होता है जिसकी वजह से ये अधिक मास ऐड करना पड़ता है? आंसर है 11 डेज. देयर इज अ गैप ऑफ 11 days, 1 hour 31 minutes and 12 seconds between a solar year and a lunar year. और इसकी वजह से ही अधिक मास कैलकुलेट किया जाता है और ये हर 32 मंथ्स के बाद हिंदू कैलेंडर में ऐड होता है. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड अ सर्वे दैट फाइंड्स ओवर हाफ ऑफ द 25 काइंड्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज डिसरप्टेड ड्यू टू कोविड-19? कोविड-19 की वजह से 25 से ज़्यादा तरह की हेल्थ सर्विसेज डिसरप्ट हो गई हैं. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये सर्वे रिलीज़ किया है? आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे रिलीज़ किया है जिससे पता लगा है कि 25 तरह की हेल्थ सर्विसेज डिसरप्ट हो गई हैं कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। इम्यूनाइजेशन सर्विसेज डिसरप्ट हो गई हैं, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज डिसरप्ट हो गई हैं और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 94% ऑफ द कंट्रीज इन द सर्वे कॉन्सेंट्रेटेड देयर एफर्ट्स ओनली ऑन टैकलिंग कोविड-19। तो अभी सभी देशों का, ऑलमोस्ट सभी देशों का जो एम है वो कोविड-19 को एलिमिनेट करने का है, जिसकी वजह से बाकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर असर पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। Union Ministry of Food Processing Industries implements the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana. Recently, the Union government has approved the implementation of 27 projects under this scheme. The projects aim to develop integrated cold chains and value addition infrastructure. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. Which power generation company has been ranked at the first position in the list made by Mercom Capital? Answer है अडानी पावर। रिसेंटली रिलीज हुई ग्लोबल सोलर कंपनीज की जो रैंकिंग है, जो मर्कॉम कैपिटल ने रिलीज की है, उसमें अडानी ग्रुप का नाम टॉप ग्लोबल सोलर पावर जनरेशन कंपनी में नंबर 1 पे है। एज पर द रैंकिंग रिपोर्ट, अडानी इज रफली 70% लार्जर देन द नेक्स्ट लार्जेस्ट ग्लोबल सोलर पावर जनरेशन कंपनी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. India has lifted the ban of which commodity that was contracted by importers of Bangladesh? Answer is onion. Director General of Foreign Trade has recently lifted the ban of movement of onion supplies that were already contracted for by importers of Bangladesh. इससे पहले DGFT ने अनियन एक्सपोर्ट बैन कर दिया था क्योंकि इंडियन मार्केट में शॉर्टेज थी, लेकिन बांग्लादेश ने जब इसके बारे में कंप्लेन की तो इंडिया ने बैन को हटा दिया। Question number 11. The Union Cabinet approved the MOU with which country for cooperation in the field of quality textiles? Answer is Japan. इंडिया के यूनियन कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक MOU साइन किया है इंडिया और जापान के बीच में फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ क्वालिटी टेक्सटाइल्स। अंडर दिस MOU, Niseken Quality Evaluation Center Japan would assign Textile Committee as their cooperative testing and inspection service provider in India for apparels. Improving the quality and testing of Indian textile products for Japanese market is also to be focused. Question number 12. COVID-19 RT-PCR test kit of which Indian company has received validation from Drug Controller of India? Answer है MyLab. MyLab is a molecular diagnostic company based at Pune. It is the first company in India to get COVID-19 test kits validated by the Drug Controller of India. The validation of reverse transcription polymerase chain reaction test kit developed by the company has been validated by National Institute of Virology. Question number 13. Who has represented India in the meeting of the BRICS High Representatives of National Security? आंसर है अजीत डोवल। अजीत डोवल ने ब्रिक्स नेशंस की जो 10th मीटिंग थी नेशनल सिक्योरिटी पर, उसे रिप्रेजेंट किया था इंडिया की तरफ से, और ये जो मीटिंग है ये रशिया में हुई वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। India was represented by Ajit Doval. The meeting deliberated upon the issues related to strengthening political security and cooperation among the 5 member countries of BRICS. Question number 14. The first International Day of Clean Air for Blue Skies was celebrated in which year? Answer is 2020. 2020 में पहला इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ऑब्जर्व किया गया था 7 सितंबर 2020 को। एम था पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर क्वालिटी। यूएन जनरल असेंबली ने इस रेजोल्यूशन होल्ड की थी दिसंबर 19, 2019 को, जिसके अंतर्गत ये दिन ऑब्जर्व किया गया था पहली बार 2020 में। क्वेश्चन नंबर 15. विच इंडियन स्टेट हैज टॉप द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग फॉर दिस ईयर? आंसर इज आंध्र प्रदेश स्टेट. Ease of doing business ranking for Indian states had been released by Department of Promotion of Industry and Internal Trade in collaboration with the World Bank. The ranking is based on implementation of Business Reforms Action Plan.
आंध्र प्रदेश हैज टॉप्ड द लिस्ट फॉलोड बाय यूपी एंड तेलंगाना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Who is the head of the committee constituted by RBI regarding restructuring of loans impacted by COVID? कोविड से इम्पैक्ट हुए लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए आरबीआई ने जो कमेटी फॉर्म की है उसके हेड कौन है? आंसर है के.वी. कामत। द कमिटी अपॉइंटेड बाय आरबीआई हेडेड बाय के.वी. कामत हैज मेड अ रिकमेंडेशन फॉर 26 सेक्टर्स ऑफ द कंट्री that could be affected by financial institutions by finalizing loan resolution plans. The committee that was formed in August, it will make recommendations on the parameters to be considered during restructuring of loans impacted by COVID. Question number 17. At what rate the funds sent abroad would be subjected to tax collection at source from October 1? Answer है 5%. जितना भी फंड्स 7 लाख से ऊपर अब्रॉड भेजे जाएंगे अंडर RBI's liberalized remittance scheme, they would be subject to 5% tax collection at source. This is under the Finance Act 2020 and it would apply from 1st October 2020. जो भी पेमेंट है 7 लाख से ऊपर उस पर TCS अप्लाई होगा, जो अमाउंट इस थ्रेशोल्ड से ऊपर होगा उस पर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एज पर द रीसेंट हू रिपोर्ट काउंटडाउन टू 2023, which disease is estimated to cause around 5 lakh deaths per year? Answer is coronary heart disease. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज की है काउंटडाउन टू 2023 हु रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांसप्लांट एलिमिनेशन 2020। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 100 से ज़्यादा देशों को एक्शन लेना पड़ेगा फूड सप्लाईज में से हार्मफुल सब्सटेंसेस हटाने के लिए, नहीं तो उसकी वजह से, उसकी कंजम्पशन की वजह से हर साल 5 लाख डेथ्स होंगी ड्यू टू कोरोनरी हार्ट डिजीज। क्वेश्चन नंबर 19। Which development institution is to finance the 200 megawatt solar power project in Raganetsa Solar Park, Gujarat? Answer is ADB, that is Asian Development Bank, and France NG Group have signed a long-term loan of 466 crore rupees to set up 200 megawatt solar power project in Gujarat. Project has been developed into Raganesta Solar Park. It is expected to be commissioned in the first half of 2021. Electrosolaire Private Limited, a special purpose vehicle owned by the NG Group, will implement the project. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20. Which body has issued guidelines to banks regarding the appointment of Chief Compliance Officer? इसका आंसर है RBI. RBI ने गाइडलाइंस इशू की हैं फॉर कंप्लायंस फंक्शंस इन बैंक्स एंड रोल ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। ये जो गाइडलाइंस है ये सभी बैंक्स को ये बताती हैं कि कंप्लायंस पॉलिसी कैसी होनी चाहिए और अपॉइंटमेंट ऑफ CCO कैसे होगा। CCO shall be a senior executive of the bank, preferably in the rank of a general manager. Question number 21. Which ministry has notified regulations for upgrading emission and safety features in Indian automobiles? Answer is Ministry of Road Transport and Highways. Union Ministry of Road Transport has notified regulations for upgrading emission and safety features in Indian automobiles. Ministry has issued draft notifications for anti-locking braking system, airbags, reverse parking assist and crash standards for Indian vehicles. Ministry has also stated that there are plans to bring Indian automotive industry at par with developed nations in such regulations. Question number 22. Which union ministry launched the Climate Smart Cities Assessment Framework CSCAF 2.0? Answer है Ministry of Housing and Urban Affairs. Ministry of Housing and Urban Affairs ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। ये जो फ्रेमवर्क है दिस इज़ अंडर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड इट विल इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम. It aims to provide a plan for cities to combat climate change while implementing their actions. He also launched a pedestrian-friendly program, Streets for People Challenge. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23. The United States has signed a defense cooperation agreement with which country for peace in Indo-Pacific region? Answer है Maldives. A strategic defense and security agreement has been signed between Maldives and the United States. The framework for US Department of Defense Maldives Ministry of Defense and Security relationship seeks to promote cooperation
in maintaining peace and security in the Indian Ocean? India had previously opposed a proposed status of forces agreement between the two countries in 2013. Question number 24. Which state has won the UN Award for Performance in Non-Communicable Diseases related SDGs? Answer है Kerala. Question number 25. India recently voted in favor of a COVID-19 related resolution in which forum? Answer है UN General Assembly. India has voted in favor of a COVID-19 resolution in the UN General Assembly along with 168 nations. ये जो resolution है, it reaffirms international cooperation to respond to COVID. It also acknowledges the WHO's leadership role during the pandemic. The US and Israel voted against the resolution while Ukraine and Hungary abstained from voting. And with this we come to an end of this session of current affairs quiz. Thank you for watching this video. I hope you liked it. If you liked it, do hit the like button, share this video with your friends. और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन. थैंक यू.